हेलो दोस्तों, जिसका हमें इंतजार था वो अब खत्म हुआ। सोलो लेवलिंग सीजन 2 फाइनली आ चुका है और मैं आ गया हूँ हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस एपिसोड की शुरुआत में संग जिनवू को सोते हुए दिखाते हैं। तभी उसकी बहन का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम अभी भी सो रहे हो, तुम्हें पता है कि कितना टाइम हो रहा है और आज पेरेंट टीचर मीटिंग भी है, भूल गए क्या? तभी जिनवू चौंक के उठता है और अगला सीन दिखाते हैं स्कूल का, जहाँ जिनवू एकदम हैंडसम बन के जाता है कि उसकी बहन भी उसे नहीं पहचान पाती और उसकी सारी सहेलियां जिन्हों को देख के एकदम फ्लैट हो जाती हैं और जिन्हा अपने भाई के साथ मस्ती करते हुए कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, कहो तो मैं बात करूं इनसे। और फिर जिन्नू उसका गाल खींच के टीचर से मिलने जाता है। टीचर कहती है कि जिन्हा बहुत ही दयालु और अच्छी स्टूडेंट है, वो तो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है। उसकी टीचर होते हुए मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। उसने अपने मॉक एग्जाम्स में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। मैं श्योर हूँ कि वो मेडिकल स्कूल में जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जिन्नू कहता है हाँ पूछिए। एक दिन अगर जिन्हा भी हंटर पावर्स अवेक कर लेती है तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? जिन्नू कहता है नहीं। तभी टीचर जिन्नू से एक मदद मांगती है। अगले सीन में दिखाते हैं जिन्नू जिन्हा के दोस्त से मिलता है और अपनी बहन की फोटो दिखा के पूछता है क्या तुम इसे जानती हो? तभी वो कहती है क्या तुम जिन्हा के भाई हो? मुझे नहीं पता कि टीचर ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं वापस स्कूल नहीं जा रही और मैं एक हंटर बनना नहीं छोड़ूंगी। जिन्नू पूछता है कि तुम एक ई रैंक हो ना? तुम ई रैंक होके अपना गुजारा नहीं कर सकती। भले ही तुमने असॉल्ट टीम में कुछ पैसे बना लिए हों, लेकिन वो एक एक्सेप्शन था। हान सोंगी कहती है कि अगर तुम यहाँ प्रवचन देने आए हो तो चले जाओ और तुम भी तो एक ई रैंक हंटर हो। मैं तुम्हें हार मानने के लिए नहीं कह रहा, आओ साथ में चलो। इसके अगले सीन में एंट्री होती है हांग डोंगसू की, जो एक एस रैंक हंटर होता है। उसे वेलकम करने के लिए हंटर एसोसिएशन से वू जिनचुल आता है। डोंगसू कहता है कि ये देश पहले के जैसा अभी भी पुरानी जर्जर दिखती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हंटर एसोसिएशन चीफ खुद मुझे लेने आएंगे। आप यहाँ कितने समय तक रहेंगे? मैं इस देश में लंबे समय तक नहीं रहूंगा, चिंता मत करो। वो जिनचुल कहता है कि तुम जिस देश को धोखा दिए उस देश में वापस केवल उन दोनों से मिलने के लिए आए हो। यहाँ पे वो जिनवू और यो जिन्हो की बात कर रहा है। डोंगसू कहता है कि चालाकी मत करो, उन दोनों के साथ मैं जो भी करूँगा उसे सर्विलियंस टीम अनदेखा कर सकती है। पहले ई रैंक हंटर और फिर उसके बाद डी रैंक हंटर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? अपने इस कमजोर ताकत के साथ तुम मुझे नहीं रोक सकते। जिनचुल कहता है कि मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अगले सीन में दिखाते हैं कोरियन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनही और हंटर गिल्ड के गिल्ड मास्टर चो जोंग इन, दोनों ही एस रैंक हंटर हैं। ये दोनों आपस में बात करते हैं जेजू आइलैंड के एंट मॉन्स्टर के बारे में, जिसके पंख निकलना स्टार्ट हो गए हैं और वो आइलैंड से बाहर उड़ना भी शुरू कर दिए हैं। अगले सीन में एक गेट को दिखाते हैं जहाँ जिनवू आता है और कहता है काफी दिनों बाद मिल रहे मिस्टर आन और मिस्टर यूं। फिर वो भी कहते हैं कि काफी दिनों बाद मिले, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम आओगे। तभी हान सोंगी भी हेलो कहती है उनसे और वो लोग भी उसे पहचान जाते हैं। फिर जिनवू उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो और हान सोंगी ट्रेनिंग देखना चाहते हैं, जिसमें वो सब भी मान जाते हैं और कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग, अभी जल्दी में ही एक सी रैंक गेट ओपन हुआ है। तभी ए रैंक हंटर किमचुल वहां आ जाता है और कहता है कि तुम लोग बात करना बंद कर सकते हो, हम यहाँ पिकनिक पे नहीं आए हैं। और फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। अगले सीन में असॉल्ट टीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर शामिल होते हैं और साथ में ही संग जिनवू और हान सोंगी भी रहेंगे। जिनवू मन में सोचता है कि मुझे लगता है अगर हान सोंगी को सच्चाई पता चलेगी तो वो पीछे हट जाएगी, लेकिन यहाँ पर काफी लोग हैं टीम में, अगर ये रेड जल्दी खत्म हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और फिर वो सभी गेट में जाने लगते हैं। उन सभी के अंदर जाते ही गेट का कलर चेंज होने लगता है। संग जिनवू हान सोंगी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गेट से बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो मिस्टर आन से कहता है कि जल्दी असॉल्ट टीम से बात करो और वो गेट एक रेड गेट में बदल जाता है। मैं आप सभी को बता दूं कि रेड गेट एक ऐसा गेट होता है जो ए रैंक या फिर उससे भी ज्यादा रैंक का भी हो सकता है और अगर एक बार रेड गेट बन गया
तो फिर कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता, और जो लोग पहले से ही अंदर जा चुके हैं वो जब तक बॉस को हरा नहीं सकते तब तक वो बाहर नहीं आ सकते हैं। डंजन्स और गेट्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसे जरूर देखना। ये रेड गेट सभी को एक अलग डायमेंशन भेज देता है जो पूरी बर्फ से घिरी हुई होती है। यहाँ हंटर्स आपस में बात करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ, और गेट भी गायब हो गया है, इसका मतलब कि हम अब बाहर नहीं जा सकते। तभी बर्फीले तीर से हमला हो जाता है जिसमें एक हंटर की मौत हो जाती है और दूसरा तीर जिन्वू रोक लेता है, और फिर दिखाते हैं आइस एल्फ्स को। ये भी एक मॉन्स्टर ही होते हैं। फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर हान सोंगी जिन्वू से पूछती है कि कौन थे वो, तब जिन्वू बताता है कि ये आइस एल्फ्स हैं। इनके अटैक करने का तरीका बहुत ही खतरनाक होता है। हंटर्स इन्हें आइस स्लेयर के नाम से भी बुलाते हैं। किमचुल बोलता है कि जैसा कि तुम सभी जानते हो इस जगह हमें मदद नहीं मिलने वाली, हम डिफिकल्ट लेवल बी क्वेस्ट पर हैं। इस अवस्था में तुम सभी को जिंदा रहने के लिए मेरी बातों को मानना पड़ेगा, और मैं सभी लोगों को एक साथ लीड नहीं कर सकता, इसलिए हम 2 ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे। इससे ज्यादा लोग जिंदा बच सकेंगे। अगर हम यहाँ रुके तो हम ठंड से मर जाएंगे या कोई मार देगा हमें। जो भी मुझे फॉलो करेगा मैं उसे बचाऊंगा। सभी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी किमचुल एक हंटर को धक्का देते हुए कहता है कि तुम नहीं, और जिन्वू से भी बोलता है कि सी रैंक से नीचे वाले भी नहीं आ सकते। एक दिन यहाँ पे बाहर के 1 घंटे के बराबर होता है। बॉस को हराने में महीनों लग जाएंगे या फिर डंजन ब्रेक नहीं होता जब तक। तुम सब दुखी मत हो, जब हम बॉस को हरा देंगे तो सब साथ में वापस जाएंगे। तभी एक बी रैंक की हंटर जिन्वू के साथ जाने के लिए बोलती है। किमचुल बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर है। तभी वो हंटर जिन्वू के पास चली जाती है और कहती है कि किमचुल ने भी वो तीर नोटिस नहीं कर पाया, तुम एक ई रैंक हंटर नहीं हो ना। वो मन में सोचती है कि ए रैंक या फिर उससे ऊपर की रैंक का है, और फिर जिन्वू की टीम ज्वाइन कर लेती है। किमचुल बोलता है कि वो मेन रोड से जाएगा और जिन्वू जंगल की तरफ जाने का फैसला लेता है। दोनों ही अपने रास्ते चल देते हैं। ये देखो आइस बियर के पंजों के निशान, वो सभी ई रैंक हंटर्स मरने वाले हैं। दूसरा हंटर बोलता है कि ऐसा लग रहा कि वो कभी ट्रेनिंग ही नहीं किया, अंत में वह मारे जाएंगे। तभी वहाँ पे कुछ पोलर बियर्स हमला करने आ जाते हैं, लेकिन किमचुल एक एक को बड़े आसानी से मार देता है। अगले सीन में जिन्वू की टीम को दिखाते हैं, जहाँ बी रैंक हंटर कहती है कि तुमने ये पंजों के निशान नहीं देखा है, ये आइस बियर्स का इलाका है, जल्दी से वापस चलो इससे पहले कि हम उनसे मिलें। तब जिन्वू कहता है कि चलो जंगल की और अंदर चलते हैं, अगर ये बर्फीले भालुओं का इलाका है तो हमारे केवल वही दुश्मन है, ये आइस एल्फ से कमजोर होते हैं। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। जिन्वू कहता है कि कोई बात नहीं, इस जंगल में बहुत ठंडी है, और फिर अपनी इन्वेंटरी खोलता है, उसमें से गर्म कपड़े निकाल के सबको पहनने के लिए देता है। उसके साथ ही हंटर शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि हाई रैंक हंटर भी केवल 2-3 लो लेवल आइटम रख सकते हैं। फिर सभी कपड़े पहन लेते हैं। हान सोंगी पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तब जिन्वू कहता है कि तुम्हें यहाँ मैं लेके आया हूँ, तुम्हारी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, इसके बदले में मुझसे और कोई सवाल मत पूछना, और तुम दोनों भी कृपया कोई सवाल मत पूछना, ना ही कुछ डिमांड करना मुझसे। और तभी वहाँ एक पोलर बियर आ जाता है। अगला सीन रेड गेट के बाहर का दिखाते हैं। अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कुछ ए रैंक या बी रैंक हंटर जिंदा बाहर आ सकते हैं। हम केवल मिस्टर किम पर निर्भर हो सकते हैं। तभी मिस्टर आन कहते हैं कि असॉल्ट टीम के अलावा कुछ और लोग भी अंदर गए थे। संग जिन्वू जिसने मेरा ध्यान खींचा है। कौन सी रैंक का है वो? वह एक ई रैंक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि उसने री अवेकनिंग की है। क्या तुम श्योर हो इस बारे में? मुझे उसका सीधे जवाब नहीं मिला। तभी डोंगसू वहाँ आ जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ। व्हाइट टाइगर गिल्ड के बिग शॉट भी यहाँ आए हैं। क्या लेवल ए गेट बना है? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं बैक एनहो। मैंने तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं की थी। तभी बैक एनहो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था। फिर डोंगसू पूछता है कि तुमने ई रैंक हंटर्स को अपने गेट से जाने क्यों दिया? वो तुम्हारे मेंबर्स भी नहीं थे। मेरा मतलब संग जिन्वू ये कैसे जानता है उसे? मैं बहुत दूर से आया हूँ और यहाँ पे रेड गेट है, कम से कम मुझे उसे देखने दो, वैसे भी वो अंदर ही मर जाएगा। संग जिन्वू तुम बहुत भाग्यशाली हो, अब ये गेट रेड हो चुका है तो हांग डोंगसू भी तुमसे नहीं लड़ सकता, लेकिन काश तुम जिंदा बाहर आ सकते। तभी अगले सीन में जिन्वू को दिखाते हैं जो पोलर बियर को एक ही मुक्के में खत्म कर देता है। ये रेड गेट है, मैंने काफी पॉइंट्स पा लिए। फिर सब बैठ के खाना खाते हैं।
अगले सीन में जिन्वू जाता है पोलर बियर्स के साथ लड़ने। वहाँ पे वो शैडो सोल्जर्स को बाहर निकालता है। फिर भाई क्या शानदार लड़ाई होती है सारे शैडो सोल्जर्स में। वो सब बैंड बजा रहे होते हैं बियर्स की और इग्रिस जिन्वू के बगल में खड़ा रहता है। फिर पोलर बियर्स का बॉस आ जाता है। वो बहुत पावरफुल होता है। सारे शैडो सोल्जर्स को वो इजीली खत्म कर देता है। तब जिन्वू भेजता है इग्रिस को और उसके बाद इग्रिस जिस तरह से भाई बॉस की हालत खराब करता है, कुछ ही शॉट्स में वो बॉस की गर्दन उड़ा देता है और जिन्वू के पैरों के पास गिरता है। और ये देख के जिन्वू सोचता है कि अगर उस दिन इग्रिस तलवार लेके मुझसे लड़ा होता तो अब तक तो मैं मर चुका होता। इग्रिस मुझसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अगले सीन में किमचुल को दिखाते हैं। ये असंभव है, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का एलीट मेंबर बनने वाला हूँ, मैं इससे कैसे स्वीकार कर लूं। यहाँ पे आइस एल्प्स उसके सभी साथियों को मार देता है और किमचुल वहाँ पे चिल्लाते हुए भाग जाता है। और आखिर में फाइनल बॉस बारुका को दिखाते हैं। एपिसोड खत्म हो जाता है यहीं पे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।